17 पुराणों की रचना कर चुके थे, बड़ा मन उदास था, असंतुष्ट थे। तब वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा, महाराज आप उदास क्यों हैं? महाराज मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति का अनुभव नहीं, शांति कैसे मिलेगी? तब कहा, आपने अभी तक भगवान की बाल लीलाओं का चरित्र, बाल लीलाओं का निरूपण नहीं किया, इसलिए आपके चित्त में अभी शांति नहीं है। व्यास जी ने कहा, मैं किस आधार पर लिखूं? तब नारद जी ने कहा, मैं आपको 4 श्लोक प्रदान करता हूं। देखो, वो व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार थे, उन्हें सब पता था, पर फिर भी गुरु परंपरा को निभाना था, गुरु परंपरा के संबंध को निभाना था। राम तो सबके गुरु हैं, फिर भी उन्होंने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया। कृष्ण जी तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सबके गुरु हैं, फिर भी उन्होंने गर्गाचार्य जी को गुरु बनाया। क्यों? ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि गुरु परंपराओं का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। जो अनादिकाल से गुरु परंपराएं चली आ रही हैं, उन्हीं परंपराओं से हमें जुड़कर अपना कल्याण करना चाहिए। गुरु परंपरा का निर्वहन किया है। आज नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का सुंदर ज्ञान व्यास जी महाराज को प्रदान किया। नारद जी कहते हैं, इस आधार पर भागवत जी के अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम, ऐसे 4 श्लोकों के बल पर इन्होंने व्यास जी मतलब विस्तार, व्यास कहते हैं विस्तार को, जो वेदों का विस्तार करें, जो पुराणों का विस्तार करें, उन्हें व्यास कहते हैं, वेद व्यास जी। हाँ, तो व्यास जी विस्तार कर दिए, 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए। 4 श्लोकों से 18 क्यों बना दिए? क्योंकि 4 श्लोक आपकी समझ में नहीं आते, तो व्याख्या कर दी 18,000 श्लोकों की। नारद जी कहते हैं, मैं दासी पुत्र था, पर भगवत कृपा से मैं ब्रह्मा। अच्छा, ब्रह्मा जी, नारद जी दासी पुत्र क्यों बने? चर्चा ऐसी है कि ब्रह्मा जी से नारद जी का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि आप जाओ और सृष्टि उत्पन्न करो, विवाह कर लो और सृष्टि उत्पन्न करो, बच्चे हो, परिवार हो। नारद जी बोले, पिताजी मुझे ये चक्कर में ना फंसाओ शादी विवाह के, नहीं तो आजकल लोग शादी विवाह के, नहीं तो आजकल लोग फंसते तो हैं, उलझते तो हैं, पर सुलझ नहीं पाते। विवाह करने के पहले सोच लेना, ऐसी नहीं विवाह कर लेना। हा? विवाह करने के पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए कि पत्नी गाली देगी तो हम सहन कर पाएंगे कि नहीं, और पति गाली देगा तो हम सहन कर पाएंगे, तुम में कितनी क्षमता है। पहले अपने आप को कसौटी में कस लो, शादी के पहले देख लो पत्नी की कितनी गाली तुम सहन कर सकते हो, पति की कितनी गालियां। 2-4 थप्पड़ खाने के लिए भी गालों को थोड़ा मजबूत करना, एलोवेरा लगा के। हाँ, क्योंकि कई बार पति टेढ़े मिल जाते हैं और कई बार पत्नियां टेढ़ी मिल जाती हैं, तो अपने आप को बिल्कुल हर समय के लिए मजबूत कर लो। पत्नी की गालियां सह सकते हो तो शादी कर लेना, और पति की गालियां और पति का थप्पड़ सह सकते हो तो शादियां कर लेना, और यदि सहन नहीं कर सकते तो साहब शादी ना करना, नहीं तो फिर साल भर के अंदर कागज लिए घूमोगी, भैया तलाक कहां करवाना। क्योंकि सहनशीलता है तो रिश्ते हैं, सहनशीलता नहीं तो रिश्ते भी। इसलिए आज का व्यक्ति तो सहनशील, तितिक्षवः कारुणिकाः, हमारे ग्रंथ तो हमें सहनशील ही बनाते हैं, सहनशील होना चाहिए। भक्त तुकाराम जी की पत्नी कैसी थी? तुकाराम जी की पत्नी तुकाराम जी को 2-2 डंडे कभी कभी जमा देती थी। एक दिन तुकाराम जी से कहा, जाओ कुछ कमा के लाओ, निठल्लों की तरह बैठे हो घर में, ऐसी कहती थी पति से। अब पति जी बड़े प्रसन्न रहते, वाह मेरी पत्नी बहुत अच्छी। गए, गांव में गन्ना कट रहा था, तो गन्ने कट रहे थे, तो तुकाराम जी ने भी, चलो भाई मदद करूं, हाँ करो। तुकाराम जी ने भी गन्ने कटवाए, तो तुकाराम जी को खेत के मालिक ने 4-6 गन्ने के डंडे दे दिए, जाओ आप भी इसका रस लेना। तुकाराम जी चले 4-6 गन्ने के डंडे लेकर, तो रास्ते में बच्चे मिल गए, तो बोल रहे बाबा 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 गन्ना दे दो। तो तुकाराम जी उच्च कोटि के भक्त थे। तुकाराम जी कहते, लो गोपाल जी, लो राधा रानी जी, सबको बांट दिया। एक लाठी बची, लेकर पहुंचे पत्नी के सामने। पत्नी को लगा लाठी लेके आया है मारने को।
अच्छा भेजा था कमाने के लिए, तुम लाठी लेके आए हो, और छोड़ा कर दिया पीठ में दो, तो गन्ने का डंडा टूट गया, बीच से एक था दो हो गए। तुकाराम जी मुस्कुराने लगे, सुनो अभी एक था, हम रास्ते पर यही सोच रहे थे कि रस चूसने वाले दो हैं और हम डंडा एक लेके जा रहे हैं। अब तुमने हमारी पीठ से दो कर दिया है, तो एक का रस तुम ले लो, एक का रस हम चूस लेते। ऐसी प्रतिकूल पत्नी थी तो भी तुकाराम जी खुश रहते थे। अच्छा तुकाराम जी के लोग, उनके चाहने वाले पूछते थे धीरे से, क्यों आप भगवान से क्यों नहीं शिकायत करते, भगवान मैं तुम्हारा इतना बड़ा भगत हूं, तुमने पत्नी ऐसी दी। तुकाराम जी बोले, राम राम, भगवान का धन्यवाद जो ऐसी पत्नी दी। क्यों? अरे अच्छी पत्नी होती तो हम पत्नी में ही मस्त रहते, ऐसी है तो कम से कम मन भगवान में लगा रहता है। हमारी पत्नी भी हमारे भजन में सहायक है, हमारी पत्नी हमारे भजन में सहायक है। तो जो पुरुष विषम परिस्थिति में भी ऐसी बातें करे, तो शादी के पहले क्या होनी चाहिए मेरी मां? सहनशीलता। नारद जी से कहा ब्रह्मा जी ने विवाह कर लो, नारद जी बोले सुनो ब्रह्मा जी हम रो ना पाएंगे। अच्छा शादी करने के बाद रोना भी पड़ता है? हाँ भाई ही कर रहे हैं, आप नहीं रो रहे हैं क्या?